डोगरी संस्था में कलाकार ग्रुप की तरफ से कर्मगति में खेला जा रहा है, जिसको लिखा है विक्रम शर्मा जी ने और डायरेक्शन है सपना सोनी जी की। मुझे उम्मीद है कि ये बाबा जीतो की लाइफ के बारे में लोगों को दर्शन जरूर बताएगा और मैं इस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए अपनी तरफ से ब्लेसिंग देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक थिएटर प्ले में देखने आया हूँ, कर्म गति, जो विक्रम जी के कलम से निकला है और कलाकार जिसको जो है इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और नाम इतना खूबसूरत है कर्म गति, क्योंकि भारत एक कर्म भूमि है और कर्मा जो है कर्मों जो कर्म है धरती पे, वही कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि आदमी के कर्म जो है वही उसके परिणाम, जीवन का परिणाम देते हैं। और इस भारत की भूमि पे कर्म गति जो है एक इतना सुंदर नाम है। आज उस थिएटर प्ले को देखने में, डोगरी प्ले को देखने आया हूँ, क्योंकि मैं विकलांग दिव्यांग बच्चों के साथ जुड़ा हूँ, तो वो ईश्वरीय गुण से ओतप्रोत हैं कर्म गति में। और इस थिएटर प्ले के साथ जोड़ के उन बच्चों के साथ क्या भविष्य उजागर हो सकता है, मैं विशेषकर उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो दिव्यांग हैं। और ये डोगरी प्ले आज मैं देखने आया हूँ और नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कर्म गति, क्योंकि कर्मण्यवाधिका रस्ते महाफलेषु कदाचन। भागवत गीता में भी बड़ा खूबसूरत कहा है कि कर्म ही विशेष है और कर्म करना ही आदमी का एक अधिकार है। और सबसे बड़ी खुशी है कि सपना सोनी जो खुद एक दुनिया का खूबसूरत सपना भी हैं और बहुत सारे लोगों को मुख्य धारा में जोड़ती हैं। शी इज द वॉइस ऑफ वॉइसलेस एंड साइट ऑफ द साइटलेस। उनकी डायरेक्शन में, उनके निर्देशन में ये डोगरी प्ले है। आज उसको देखने के लिए मैं आया हूँ और मैं सपना जी को, विक्रम जी को, इस जो प्रेजेंट कर रहे हैं कलाकार सभी, उनको अपनी दिल की अजीम गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इस बुलंदी को छुएं, क्योंकि ये पूरी दुनिया, ये पूरा जीवन एक रंगमंच है। इस पे हम कर्म गति को लेकर आगे बढ़े। शुक्रिया। आज हम यहाँ डोगरी संस्था के ऑडिटोरियम में आए हैं और यहाँ आके बहुत खुशी हुई कि जो हमारे यहाँ विक्रम शर्मा जी हैं और इसमें इस नाटक में जो कर्म गति नाटक है, इसमें सपना सोनी जी जो हमारी नेशनल लेवल की मशहूर एक्ट्रेस है, डायरेक्टर भी हैं और इनका आज तक जितना भी काम था बहुत अच्छा है। और आज के इस भव्य अवसर पे मैं इनको बधाई देता हूं और आगे ही इनका जो है प्ले है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। इसके साथ मैं दोबारा इनको अपने विश्व कश्मीरी समाज की तरफ से, जम्मू कश्मीर वासियों की तरफ से और जो हमारी संस्थाएं हैं उन सब संस्थाओं की तरफ से ऑल दी बेस्ट कहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। सारें गी नमस्ते, मेरा नाम सीमा है, मैं एक प्ले स्कूल चलानी हाँ। अज मैं इतने नाटक दिखने आई थी, डोगरी नाटक कर्म गति। इन्हें की लिखा है विक्रम शर्मा और ने मेरे डायरेक्टर ने सपना सोनी मैडम। उधमपुर से आया हूँ स्पेशली ये स्टेज शो देखने, कर्म कर्म गति, जिसको लिखा विक्रम शर्मा जी ने और डायरेक्ट किया सपना सोनी। Saturday, to make it program come with Sunny. After very bad. सबसे पहले मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। अनाउंसमेंट क्या करूँगा कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पे आप सभी माननीय लोग आए हैं, प्लीज अपने अपने फोन्स जो हैं वो वाइब्रेशन मोड पे कर दीजिए। और उसके बाद मैं हाँ बस इतना ही। यहाँ हम लोग बाबा जीतो नाटक कर्म गति का मंचन करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है विक्रम शर्मा जी ने। आइए मिलकर देखते हैं कि क्या कहानी है ये। हाँ, इसे निर्देशित भी किया है हमारी सपना सोनी जी ने। द कलाकार ग्रुप जो है वो इसे करवा रहा है, तो मिलकर देखते हैं कि क्या है ये। ओके, जब मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा तो उसके बाद मैं
अपनी रिहर्सल्स, अपनी लाइंस शुरू करूंगा। लाइंस क्या होंगी? थोड़े ऊपर खिड़े चमेल मैं दिखिया ना मैं सुनिया नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है कुछ। अंकुश 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 गौर अंकुश, कम ऑन। इसे थोड़ा ये कर दूं। और थोड़े ऊपर खिड़े चमेली, ना मैं सुनिया ना मैं दिखिया, बरखा दा बरसा तू पानी, गंगा जल तू। गंगा जल ऐसे लूंगा कि ऐसे, क्या करूंगा यार, एक बार और। हेलो थोड़े ऊपर खिड़े चमे, कौन है? ना मैं सुनिया ना मैं दिखिया। ये नहीं यार, ये नहीं। अबे कौन है यार, अंदर आकर बात करो। बरखा दा बरसा तू पानी, ऐसे करूंगा। माफ कीजिएगा। अबे यार जो है सामने आकर बात करो यार। माफ कीजिएगा, मैं आपको परेशान नहीं करना वो चाहती। तुम पहले ही कर। मैडम मैडम आइए ना, आइए प्लीज 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 आइए। ओके, मैं मिस्टर अंकुश गुप्ता जी से मिलने आई थी। वो आपकी खिदमत में हाजिर है मैडम। बताइए ना, हम लोग कहाँ से शुरू करें? आप मिस्टर अंकुश गुप्ता है, वो बाबा जीतो के महान कलाकार? इसलिए तो आप यहाँ आइए। आप कैसे जानते हैं? मैडम आपको पता होना चाहिए कि मेरा ही नाम अंकुश गुप्ता है, और इसीलिए आप यहाँ आए। मैं आपको कोई असुविधा नहीं देना नहीं चाहती। नहीं नहीं, असुविधा की कोई बात नहीं है। अपने बारे में बात करना और अपने किरदारों के बारे में बात करना किसे अच्छा नहीं लगता? मुझे भी अच्छा लगता है। ये आपका बड़कपन है। नहीं, आप मुझे सिर्फ अंकुश बुलाइए। अंकुश। हाँ, तो हम लोग कहाँ से शुरू करें? मिस गौरी, गौरी ओबरॉय। क्या हसीन अट्रैक्टिव नाम। दरअसल मैं यहाँ अपने पिताजी के बारे में बात करने आई थी। क्या सचमुच? दिनेश्वर ओबरॉय। मैं उन्हें जानता हूँ। नहीं, आप उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उनसे सिर्फ एक बार मिलें। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जरूर मेरे प्रशंसक होंगे। नहीं, वो स्कूल के शिक्षक है। मेरा मतलब है कि स्कूल के शिक्षक थे। अरे वाह, क्या बात कही है मिस गौरी। पता है, एक शिक्षित व्यक्ति ही सबसे अच्छा दर्शक होता है। वो हमारे धार्मिक स्कूल के अधीक्षक थे। उन्होंने बहुत सालों तक युवा छात्रों को बाबा जीतो पढ़ाया है। गौरी, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी कि तुम और तुम्हारे पिताजी मेरा नाटक बाबा जीतो डोगरी संस्था में यहाँ पे मेरे साथ बैठकर देखोगे। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया उक्रिया की कोई बात नहीं है। मैं डोगरी संस्था वालों को मेक श्योर करूंगा और लेटर लिख दूंगा कि तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को फ्रंट रो मिले, बिल्कुल पहली सीट, नहीं, मेरे पिताजी आपको बाबा जीतो नाटक खेलते नहीं देखना चाहेंगे। वो थिएटर नहीं आएंगे। क्यों 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 नहीं? क्योंकि उनका मानना है कि वो खुद बाबा जीतो हैं। मैं मजाक की भावना का आनंद लेता हूँ। काश ऐसा ही होता, लेकिन सच ये नहीं है। मैं बताता हूँ। देखो, कुछ इंसानी फितरत ऐसी होती है कि हम जो समझते हैं कि हम कुछ और हैं, पर होते हम असल में कुछ और ही हैं। आपने शायद पहचाना नहीं मुझे। क्या अमूमन सभी कलाकार अंत में पागल खाने पहुंच जाते हैं? मैं आम कलाकारों में से नहीं हूं, और मैं तुम्हें इसी बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। देखो गौरी, जब मैं बहुत छोटा था ना, तो मैं खुद को राजा समझता था और पूरा दिन हीर की तलाश में यहाँ वहां भटकता रहता था। अभी तुमने जिक्र किया ना वो पागल खाने का। तो पागलों पर कुछ शोध करने के लिए
अभी पिछले दिनों मुझे वहां पागल खाने जाना पड़ा, तो जानती हो वहां क्या हुआ? वहां मैं 2 महात्मा गांधी और एक नथुराम गोडसे से मिला। कैन यू इमेजिन? क्या सभी कलाकार अंत में मानसिक रोगों से ग्रस्त होकर अस्पतालों में पहुंच जाते हैं? और मैं आम कलाकारों में से नहीं हूँ। लेकिन आप पागल खाने तो गए थे ना? हाँ, वो अपने कैरेक्टर्स को तैयार करने के लिए हमें कभी कभी ये सब करना पड़ता है, प्रिपरेशन। बट ये अच्छा अनुभव था। तो आपने पागल खाने से क्या सीखा? हाँ, मैं बताता हूँ ना। मैंने सीखा कि वहां पे वो तुम नोट करो। मैंने सीखा कि वहां जो तुम तुम अखबार के लिए ये आर्टिकल लिख नहीं रही हो क्या? अखबार? मैं तो अखबार पढ़ती भी नहीं हूँ। क्या? एक मिनट। तो तुम यहाँ किसी और के भेष में मेरी रिहर्सल तबाह करने के लिए आई हो? कि मैंने कब कहा कि मैं किसी और के भेष में यहाँ आई हूँ? ये तो आपने खुद कहा ना अभी। अरे तो फिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? मुझे नाउ आई गेट इट। समझ गया। तुम ऐसा करो, ये मेरी स्मारिका रख लो। ये मेरा नाटक है, हादसा हकीकत। बहुत से लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है, और इसे देखने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते थे, लेकिन तुम इसे ऐसे ले जा सकती हो फ्री में और जा सकती हो। प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे ना आपकी कोई तस्वीर चाहिए और ना ही स्मारिका। थोड़े ऊपर खिड़े चमेली, ना मैं सुनिया ना मैं दिखिया, बरखा दा बरसा तू पानी, गंगा जल तू दिखिया बंदा। बचो गोरी, मेरी नजर से बचो। मैं कभी किसी से ये नहीं कहूंगी। अंकुश गुप्ता इतना महान कलाकार इस तरह से रिहर्सल करता है। अच्छा, तो तुम अब आलोचक बनना चाहती हो? कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि सबसे अच्छा जीतो किसने अदा किया होगा? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। होगा भी कैसे, क्योंकि मुझसे अच्छा कलाकार और अच्छा जीतो ना कोई कर सकता है ना कोई करेगा। नहीं, क्योंकि मैंने जीतो की अदाकारी करते कभी किसी को देखा ही नहीं। किसी को भी नहीं? नहीं, क्योंकि किरदार करना और किरदार को मन से चुराकर असल जिंदगी में जीते रहना दो अलग बातें हैं। और दूसरी बात, पागलपन को प्रोत्साहित करती है। गलत। मिस गौरी, थिएटर भटकाता नहीं है। अरे भाई, हमारे जो एक्टिंग होती है ना, इमोशंस, आंसू, लोगों की आंखों में असली आंसू लाते हैं। रियल असली अश्रु। सही कह रहे हैं आप लोगों को किरदारों निभाकर रुलाते हो, हंसाते हो। ये सब क्या होता है? किरदार, मंच, नाटक सब नाटकीय है। ठीक कह रही हो भाई। हम कहानी में अपने दुखों को भी जीते हैं, इसी को तो कला कहते हैं। सही कह रहे हैं आप, किसी को तो कला कहते हैं। इतना ऊंचा बोलने से पागलपन कम नहीं होता। सुनो गोली, मैं सिर्फ 13 साल का था जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपनी आखिरी सांस मेरी गोद में ही ली। जानती हो, मैं तब भी मौत से डरा नहीं था और मैं आज भी नहीं डरता हूं। लेकिन मेरे पिताजी जिंदा है मिस्टर अंकुश गुप्ता। मैं तुम्हारी तरह पागलपन की जिंदगी में विश्वास नहीं करता। ओके मिस्टर अंकुश गुप्ता, आपको बेशक मौत से डर नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि आप साक्षात उस इंसान से नहीं मिल पाए जिनकी तरह बनना आपका मकसद रहा है, ख्वाब रहा है। मौत से बदतर और क्या हो सकता है मिस गौरी? असफलता। खैर, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपकी रिहर्सल में खलल डाला।
मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। आप अपनी रिहर्सल कीजिए, जिस तरह से आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं वो मैं ये क्या कहेगी? थोड़े पर खिड़े चमेली नाम है थोड़े पर खिड़े चमेली। ये क्या क्या हो रहा है? थोड़े पर खिड़े चमेली, थोड़े ऊपर खिड़े चमेली, ना मैं सुनिया ना मैं सुनिया ना मैं देखा बरखा दा बरसातू बरसातू पानी गंगा जल तू देखियो बंदा गंगा जल तो दिखे बंदा। थोड़े ऊपर खिड़े चमेली, थोड़े ऊपर खिड़े चमेली, सुनिया ना मैं देखा सुनिया ना मैं देखिया बरखा दा बरसातू पानी बरखा दा बरसातू पानी गंगा जल तू देखियो गंगा जल तो दिखे बंदा। पानी नहीं अरे मैं पागल हो रहा हूँ। बरखा दा बरसातू पानी गंगा जल तू देखियो बंदा थोड़े ऊपर खिड़े चमेली ना मैं सुनिया ना मैं देखा थोड़े ऊपर थोड़े आप पुष्प नायग्रह मेरे साथ आओ तो आप मेरे पिताजी के साथ कहीं से भी नाटक शुरू कर सकते हो। उनके पागलपन ने उस शख्स से वो आध्यात्मिकता छीन ली और उसकी जगह छोड़ दिया। पापा जी तो मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन आप तो मजबूर नहीं है। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ चलिए। उनकी जुबान पर सिर्फ वो पंक्तियां रहेगी जो माँ ने मरते हुए आखिरी बार पढ़ी थी। उस नाटक के किरदार उनकी जिंदगी और परिवार का हिस्सा बन गए और वो खुद पापा जी तो हम उनसे दूर होते चले गए। इन सब में मैं कौन थी? सिर्फ एक अजनबी जो अपने पिता को जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। प्लीज एक बार मेरे साथ चलिए। मेरे पिताजी मुझे वापस दिलवा दीजिए। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, चलिए प्लीज। नहीं, तुम चित्तों से शाना बशाना कर सकोगे, उनकी दीवार को लिखे संवादों को भी पढ़ सकोगे, उनकी आत्मा में कर कर में बसे बाबा चित्तों से मिल सकोगे। प्लीज प्लीज, आपको मौत से बेशक
गौरी, 1 मिनट बैठिए आप, मैं थोड़ा बिजी हूँ। मिस गौरी, मिस्टर अंकुश, अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम नहीं जानती? नहीं। देखो, मैं यहाँ आया हूँ। मैं अंधी नहीं हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि आप यहाँ आए हैं, लेकिन क्यों आए हैं मालूम नहीं। हमारे पिताजी से मिलने आया हूँ। वो ठीक है ना? पागलपन जिंदगी का नाम नहीं है। यही फलसफा था ना मशहूर नायक अंकुश गुप्ता का। गौरी, तुम्हारे पिता अभी जिंदा है ना? हाँ वो जिंदा है, वो ठीक है। तो प्लीज मुझे उनसे मिलवाओ। नहीं। तुम मुझे ना नहीं कह सकती। तो मुझे ये कहना चाहिए कि नामुमकिन है मिस्टर अंकुश गुप्ता। गौरी, गौरी, सच ये है कि मैंने अपने फैसले पर एक बार फिर से सोचा है। ओह, खुद यूं ही अपने आप? वाह। देखो, जब मैं उससे रिहर्सल कर रहा था और तुम मुझसे मिलने आ गई, तो तुमने मुझसे यहीं आने की रिक्वेस्ट की थी और इसीलिए तो मैं आया हूँ। तो आप अपने किए पे शर्मिंदा हैं? देखो, फॉर दैट आई सीक एन अपॉलजी। तो ये सब आपका पछतावा बोल रहा है, राइट? तुम्हें गुस्सा होने का पूरा हक है। मुझे गुस्सा होने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखो गौरी, देखो, मैं मानता हूं कि हमारी पहली मुलाकात किसी अच्छे माहौल में नहीं हुई, लेकिन एटलीस्ट एक सेकंड चांस तो डिजर्व करता हूं ना मैं। प्लीज प्लीज। जब मैं पहली बार आपसे मिलने आई थी ना, तो मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि एक मजा हुआ कलाकार है हमारे दौर का अंकुश गुप्ता, महान नायक, जो कितनी बार बाबा चित्तों का नाटक खेल चुका है। मन में एक उम्मीद थी। मैं मानती हूं कि मंच के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना ही मैंने कभी आपकी कलाकारी देखी है, लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि शायद आप मेरे पिताजी की बीमारी में मेरी मदद कर सकते हैं, इसलिए आपके पास आई थी मदद मांगने। और उस वक्त मेरी उम्मीद, खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे मालूम हुआ कि आपको इस नाटक का एक एक शब्द, एक एक संवाद याद है। उस वक्त मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मेरे पिताजी ठीक हो सकते हैं, उनकी तरह, उनकी भाषा में आप बात करेंगे उनसे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की आपको यहाँ लाने की, लेकिन आप नहीं आए। इसीलिए जानना चाहती हूँ कि आज क्या वजह है कि आप यहाँ चले आए? क्यों? गौरी, मेरी माँ और 3 बहनें हैं जो सिर्फ मुझ पर डिपेंडेंट हैं। लोग मेरे अभिनय की सराहना करते हैं और साथ ले जाते हैं कुछ यादें, लेकिन मेरा काम कभी खत्म नहीं होता। जानती हो, मैं बहुत हैरान हुआ था जब मुझे ये पता चला कि तुम किसी अंकुश गुप्ता को नहीं जानते, और उससे भी ज्यादा हैरान तब हुआ कि इस सब के बावजूद तुम मेरे पास आई और मुझे वो करने के लिए कहा जो दुनिया का कोई भी महान कलाकार नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि मेरा तुम्हें ना कहना अशिष्ट था, लेकिन प्लीज, क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम मुझे अपने उस जित्तों से मिलवाओगी ताकि हम दोनों एक दूसरे को जान सकें? गौरी, देखो, अगर मैं उनके किसी भी काम आ सका ना, तो मैं हो सकता है तुम्हारी नजर में एक अच्छा इंसान साबित हो सकता। थैंक यू अंकुश जी, सिर्फ आप ही मेरे पिताजी को ठीक कर सकते हैं। आप मेरे लिए ईश्वर का एक वरदान है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब ईश्वर के लिए मुझे उनसे मिलवाओगी नहीं? हाँ, क्यों नहीं, वही उनका कमरा है। चलिए चलिए। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो आपको जैसे भी लगे, लेकिन वो बहुत नेक इंसान है। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की है। हाँ, आज आपकी जरूरत है, उनको आप मदद करेंगे ना उनकी? हाँ। आइए।
वाल्मीकि पढ़ा बच्चा मां मरी गई, जम दे गई, थोड़ा बड़ा होया जिसने बापू भी चली गया, माया दी भी शादी हुई, तुकी मेरी गोदी पाई, वो भी तू जल्दी हुई। ओ माय गॉड, पिताजी आज भी आपने कुछ नहीं खाया। तेरे छोरे को पहले मैं छोला पकड़ लेना। ओ दृश्य 5 जी तो परेशान है। कर्म गति ध्यान दी गया, बोले जेके बाहर चला दे, इंदर गोले बचिए रोना। जी तो अपनी बेटी से बात करना चाहता है। मैं क्या कहूँ? काली ने भी रखी रहता, अपने शायद मारी गई रे। गोरी गोरी, तुम्हें वह कौड़ी बनकर वो पंक्तियां बोलनी होगी जो वो अपने पिता से कहती है। कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताओ मुझे क्या बोलना है। डरो मत, द लाइन्स ही वांट्स यू टू से इज क्वाइट सिंपल। बस बस बापू छंदा तुंदा गल नहीं करे मरने वाली। बस बस बापू छंदा तुंदा गल नहीं करे मरने वाली। अगेन गोरी विद फोर्स एंड बस बस कन्विक्शन। बापू छंदा तुंदा गल नहीं करे मरने वाली। दसो किंग दस दे बच्ची क्यों है? मानते ना कोई की कहते हैं छोटा। पापा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आपकी बेटी गोरी, देखिए मुझे, मैं गोरी। दसो की नहीं दस दे। गोरी बोलो, ये तो उसकी आंखा कर दो, मेरे साथ कुछ गलती हुई। ए तुसकी आखा करते मेरी शा किश गलती हुई। किस्सों की जे हाथ मिलाया तो तेरे कहीं टकागा। पिताजी आपको क्या हो गया? मैं आपकी गोरी, मैं आपकी गोरी। तुसे की आखा कर दे, इतनी सारी करम गति है। हुआ भी नहीं रोए करना, हुआ भी नहीं रोए करना। मेरे आने को पहले कनक की हाथ नहीं लाया। कमान गोरी, कुछ क्या बोलूं मैं? चुप चुप, मैं बताता हूँ। किया इन सोची रहता, मैं भी छोड़ी जाना है, उठिए। किया इन सोची लेता, मैं भी छोड़ी जा रहा हूँ, ठीक है। तुसे की आंखा कर दे, इतने सारी कर्म गति है। तुसे की आखा कर दे, इतनी सारी करम गति है। तू उसकी डर दे इंदे कोला। तुसकी डर दे इंदे कोला। हूं मैं तेरे कन्ने रोना जाना नहीं हो पट्टिए का आऊ जाया अड्डे पक्के पैरे, हर पंजाली दंद भी आंदे, टब्बर मेरा इको कोड़ी कोड़ी गोरी गोरी पापा गोरी। कोड़ी कोड़ी मेरी कोड़ी। कोरी कोरी कोरी, प्लीज वही कहो जो बस सुनना चाहते हैं। फिर से? हाँ, मैं वो कोड़ी तुंदी कोड़ी, मैं के तुंदी बुआ कोड़ी। मैं कोड़ी तुंदी कोड़ी, मैं के तुंदी बुआ कोड़ी। ना बच्चा कैसी नहीं ऐसा मन नहीं मैंने करे पुत्र, तेरे बिना कौन मेरा आए थे। पिताजी मैं आपकी बेटी गोरी है, एक बार गोरी बोली है पिताजी। कि मैं जम्मू जा। हाँ, कि मैं जम्मू जा। हाँ, मैं के तेरा मित्र इसो ते तू जीतू कार अपने। ना मैं जम्मू घर बचोरे जीतो अपना घर खड़ोरे। हमको सी वो खाना खा रहे हैं। मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक शख्स है। मैंने ये चीज देखने के लिए ना जाने कितनी प्रार्थनाएं की है। गौरी, मैं इनकी जगह किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता। पिताजी, तुम खुश? क्या तुम मेरे पिताजी को कमरे से बाहर ले जा सकते हो? उन्हें सूरज की रोशनी की बहुत जरूरत है। हाँ गुरु, शायद मैं नाटक का कोई ऐसा दृश्य पकड़ पाऊं जिससे मैं इन्हें बाहर ला सकूं। मैं जानता हूं कि मैं ये कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। देखो, मैं जीतो की पंक्तियां बोलूंगा और जब मैं खत्म करूं ना तो तुम बस इतना सा ही कहना, चलो चलो उन चलचे सारे, नेरा भी है होने वाला। चलो चलो उन चलचे सारे, चलो चलो उन चलचे सारे, नेरा भी है होने वाला। इतना ही। रुको रुको रुको,
भागे दियां खेडां सारी जो किश लिखिया उए होना। चलो चलो चर्चे सारे नीरा भी है होने आला। चलो चलो उन चर्चे सारे नेरा भी होने आला। भागे दियां खेडां सारी जे किश लिखिया उए होना। चलो चलो चर्चे सारे नीरा भी है होने आला। चलो चलो आज के तू कहीं कुआरी तू पीने बटले मिकी। चलो, चलो चलो। चलो उन चर्चे सारे चलो, चलो। उन चर्चे सारे चलो चलो उन चर्चे सारे। तेरा लाख लाख चुप रही। आज कितने दिनों के बाद मेरे पिताजी ने खाना खाया है। वो बाहर गए हैं। वो ठीक हो जाएगी। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कंजगांव पर बाण चलाई है। उसने अपनी मौत सेड़ी। अपू निर्णय उन्हें आंदा छोटो बीते है बेड़ी। मैं आ तेरी चोजा चाची छंदा छंदा जितो तेरा। कहीं का दास पूजन करने वह तो ये रामत पीने पर तू क्या बसेरा पड़े आएगा। माफ कर दिया एक ही बारी मुड़िए नहीं होगी ऐसी गलती। मर्चेदारी करू कर लाइए सुट्टा चटपट बल दी की जिस दिन नासर चढ़े तखाड़ा डहने जानी लब्बी। वजन हुआ है तेरा मेरा पर तेरी होगी एक ही गलती। चाची की मैं माता समझिए शैतान करने शी झुकाया पर वो निकले गुनाह तेरा। मैं के तेरा मित्र रुलो जिथे ऐसा माहौल बनी जा घड़ी टपाना मुश्किल बंदी। हूं मैं तेरा मित्र जितो जिथे ऐसा माहौल बनी जा कड़ी कड़ी दबाना मुश्किल बंदी। चंगा कीता इत्थे आईया जिंदे दा ते सब कुछ भैया। मैं के तेरी जीवनी भाभी छुंदे सार के फुकी देंदी। आज चढ़े रहा है चुप चपीता बनने आला काला डिगल। इसने सारा जलथल करिए सब कुछ रोड़ी लाना करने सब कुछ रोड़ी लाना करने सब कुछ रोड़ी लाना करने। देख लिया तुमने। तुम्हें लगता है कि पिताजी को इस मक्खी भ्रम से बाहर निकाल पाएंगे हम? और जब तुमसे पहली बार मिला था ना मैं तो मुझे यही भ्रम था कि मुझसे अच्छा कलाकार कोई है ही नहीं। लेकिन एक कलाकार ना होने के बावजूद भी तुम्हारे पिता की पकड़ हर शब्द हर पंक्ति पे इतनी सुदृढ़ है कि कई बार तो मैं खुद को भी संभाल नहीं सका। वो इसलिए क्योंकि मेरी माँ की मृत्यु के समय मेरे पिता एक अधीक्षक थे। साहित्य पर बड़ी गूढ़ पकड़ थी और किताबें इनकी दोस्त हुआ करती। अपने अध्यापन से अपने शिक्षकों को अच्छे नंबरों से पास कराने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। माँ बीमार रहने लगी। बाबा जित्तो की लिपि उनके सिराने अधखुली अधूरी रहेगी उनकी आखिरी सांस लेते वक्त। तब से ये अपने आप को भूल चुके हैं। बहुत बड़ा हादसा था, बहुत बड़ा धक्का लगा। याद है इनको वही पंक्तियां, बस वही इनका किरदार।
किताब के किरदार, उस नाटक के किरदार इनका परिवार बन चुके हैं। और वो जम्मू की महान कृषक गाथा मेरे पिताजी के लिए माँ की आखिरी धरोहर या आखिरी पहचान कह लो। मैंने इनके जित्तों के करीब आने के लिए हर पात्र का रोक लिया, बहुत बार लड़खड़ाया भी, पर इनकी तरफ से मिलती ऊर्जा ने ना हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित किया। तुमने कोई झलक देखी कि ये ठीक हो सकते हैं? दिनेश्वर ओबरॉय तुम्हें दिखा हो कहीं? कोई वापसी की झलक, कुछ महसूस किया तुमने? नहीं गौरी, सच ये है कि तुम्हारे पिता अब दिनेश्वर ओबरॉय नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि दिनेश्वर ओबरॉय तुम्हारी माँ की मृत्यु के साथ ही अपना मानवीय चोला त्याग चुके हैं। एक रूहानी जीत तो जी रहे हैं वो, और शायद जीते रहेंगे अंत तक। मैं तेरे जाने को नहीं पहले मैं चौथा पति नहीं। अब देखो रोको इन्हें पिताजी। मेरे आने को पहले कनक की हथ नहीं लाया। वह कोड़ी बनकर सामने आओ, ये तो उसकी आंखा करते हो, ये सारी कर्म गति। तुझे की आंखा करते इतनी सारी कर्म गति है। तुझे की आंखा करते इतनी सारी कर्म गति है। बस बस बापू छंदा तू ना गली करे मरने वाली। ये खामोश हो चुके हैं। तुम्हारे आने पर ही इन्होंने बात की है। कुछ करो अंकुश, बचा लो मेरे पापा को। वह कोड़ी की तरह बोलो। क्या बोलूं बताओ, मुझे शब्द नहीं आते मुझे। हे भगवान, मेरा कोई हक नहीं बनता यहाँ आने का। इनकी आदत से हाथ मिलाया। मेरा कोई हक नहीं बनता यहाँ आने का, कोई हक नहीं बनता। थारे ऊपर खिड़े चमेली, ना मैं सुनिया ना मैं देखा। बरखादा बरसातू पानी, गंगा जल तू देखो बंदा। झूठा है तू मेरा झूठा, झूठे तेरे संगी साथी, जिसकी खातिर धर्म गवाया। ये सारी चट्टन पाई, पर तू रुकी खागा किवे। प्राण मेरे थे निकलता थे। कन्ने मास भी पिताजी उठिए। पिताजी, हाँ पिताजी, क्या हुआ? पिताजी उठिए। पिताजी उठिए प्लीज। पिताजी अंकुश जी, अंकुश जी, मैं गौरी। यार बाद में आना, मैं पूरी रात रिहर्सल करता रहा। अंकुश जी मैं गौरी। अंकुश जी गौरी तुम? जी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, झूठ।
मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, बस इतना बताने आई थी कि आपका वहाँ आना मेरे पिताजी के लिए कारगर साबित हुआ है। ये तो अच्छी खबर है। जी, लेकिन वो हर तरफ आपको ढूंढते रहते हैं। वो चलते हैं फिरते हैं लेकिन सिर्फ आपको ढूंढते हैं। मुझे क्यों? पता नहीं, हम लोग समझ नहीं पा रहे उनको। आप ही उन्हें समझ सकते हो, इसीलिए आपसे विनती करने आई हूँ। सिर्फ एक बार मेरे साथ चलिए। देखो गौरी, जहाँ तक मुझे हमारी मुलाकात याद है, तुमने कहा था कि सिर्फ एक बार, और मुझे लगता है कि वो रिक्वेस्ट मैं पूरी कर चुकी हूँ। लेकिन आप भी अच्छी तरह से जानते हैं अभी कितना काम बाकी है। मेरा काम यहाँ है गौरी। इसका मतलब आप वापस आने को तैयार नहीं है? तुम क्या अपने पिता के हालात से वाकिफ नहीं हो? मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मैं धर्म संस्थान की अधीक्षक हूँ। तुम उनकी बेटी भी तो हो। उनकी बेटी हूँ इसीलिए तो जानती हूँ उनको जो चाहिए वो आप ही दे सकते हैं। देखो गौरी, समझो बात को। तुम्हारे पिता के लिए मैंने इस्सो की और न जाने किस किस की भूमिका की। उन्हें ऑलमोस्ट मरने के लिए तुम्हारी बाहों में छोड़ दिया। अब इससे ज्यादा क्या चाहती हो तुम मुझसे? आप उन्हें वापस ला सकते हैं। आप ही उनकी भाषा को समझते हैं। प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पिताजी को ठीक कर सकते हो। मैं सिर्फ एक दिन की मोहलत मांगती हूँ। आप मेरे साथ चलिए, सिर्फ एक बार। आप भी उन्हें ठीक कर सकते हो। तुमने कुछ देखा था? उनकी आंखों में कुछ महसूस किया था? कुछ देखा था तुमने? मैंने सच कहूं तो जैसा तुमने वर्णन किया था ना, मैंने वो सब देखा। वही किया जो कुछ तुमने करने को कहा। वो अपने कमरे से बाहर आए, कुछ बिस्किट खाए, और इससे ज्यादा क्या करूं? वो खामोश हो चुके हैं। सिर्फ आप ही उन्हें बुलवा सकते हैं। आपने उन्होंने कुछ कहा था आपसे? गौरी, तुम्हारे पास वो नाटक की किताब पढ़ी है ना? प्लीज उसकी पंक्तियां पढ़ लिया करो तुम। नहीं, वो सिर्फ आपको ढूंढते हैं। वो मुझे नहीं, शब्दों को ढूंढने में लगे हैं। वो मेरी जगह कोई और भी पढ़ेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गौरी समझो प्लीज। नहीं, आप उनके नजदीक आ चुके हैं। आप ही उन्हें समझ सकते हैं। कुछ महसूस किया था आपने, मुझे बताइए जो आपने मुझे ना बताया हो। नहीं, कुछ कहा था ना उन्होंने आपसे? सिर्फ बाबा जीतो के शब्द। कुछ हुआ था? नहीं, देखो गौरी, बेहतर होता है कि कुछ चीजें जैसी हो ना, उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ चलिए। उसके बाद मैं आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। प्रॉमिस। एक बार चलिए प्लीज। प्लीज। तो सुन लो, मैंने एक संपूर्ण जीतो देखा। संपूर्ण। ये तो बहुत अच्छा है। फिर आपने नाटक जहाँ से खत्म किया वहीं से शुरू कर सकते हैं आप चलकर। चलिए मेरे साथ। इसी खातिर सिर्फ एक बार मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपकी उम्मीद है। प्लीज गौरी, तुम समझ नहीं रही हो। मैंने आपकी बात सुन तो ली है। गौरी, तुम्हारे पिता चाहते हैं कि मैं इस नाटक को अंत तक लेकर जाऊं। तो अंत इतना बुरा भी नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। और असल में वो जीतो भी तो नहीं है। बाबा जीतो दुखांत है, दुखांत। दिनेश्वर ओबराय कलाकार नहीं है। यही तो ट्रेजेडी है। ये सिर्फ एक नाटक है। हाँ, ये नाटक है। और अगर तुम्हारे पिताजी मर गए ना तो जिंदा वापस नहीं होंगे। जिंदगियां सिर्फ ईश्वर के हाथों में होती है, इंसानों के नहीं। तुमने कहा था ना, पूछा था ना मुझसे कि मैंने उनकी आंखों में क्या देखा। तुम खुदा नहीं हो। मैं सिर्फ सच्चाई बयान कर रहा हूँ। तुम गलत भी तो हो सकते हो। गौरी, मैं एक इंसान को मौत की तरफ नहीं ले जा सकता। तुम खुदा नहीं हो, मैंने तुमसे कह दिया। मैं कभी भी इस धर्म संस्थान की तरफ नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। याद रखना तुम। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे इस मंच पर, तुम्हारे जो भी तुम किरदार निभाते हो उन पर। तुम मेरे पिताजी मुझे वापस दिला सकते हो, उन्हें अंधेरों से निजात दिला सकते हो, लेकिन धिक्कार है तुम पर। मैं कभी नहीं आऊंगी। तुम मेरी हेल्प कर सकते थे। बहुत बुरे इंसान हो तुम दूसरों की मदद नहीं करना चाहते। करने रोना जाना नहीं हो पसीगार आऊं के आया आधे पक्के पैरे हल्प जाली दंद गया ले टब्बर मेरा एको कोई कोरी मेरी कोड़ी मीर वही सब को जो वो सुनना चाहते हैं। आवा कोड़ी तुंदी कोड़ी मैं भी तुंदी बुआ कोड़ी आवा कोड़ी तुंदी कोड़ी आओगे तुंदी बुआ कोड़ी
नाना बच्चा था किडनियां का मान नहीं बना करे पुत्र मैं इसकी जगह किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता कि जाने को पहले मैं 14 बदी ले रहा रोको प्लीज मैं कुछ रोको तुम बुआ कोड़ी बनकर सामने आओ बहुत कुछ है कि आखा कर दे ऐसे सारी कर्म गति है की आखा कर दे इतनी सारी कर्म गति है मेरे आने को पहले कनकी हाथ नहीं लाया अब मुझे इतना दोस्त किसको बनना पड़ेगा तुम ये ख्याल रखना कि अंतिम पंक्तियों तक ना पहुंच पाए क्यों उन्हें चीज को साथी रखना होगा दिनेश्वर पिताजी पिताजी गोरी गोरी दिनेश्वर ओबरॉय मेरे पिता गोरी गोरी मेरी प्यारी बच्ची मैं थक चुका हूं मुझे मुझे अब जाने दो मुझे अब जाने दो गोरी मैं थक चुका हूं मुझे आज भी याद है जब तुम पैदा हुई थी डॉक्टर ने फटाफट आके मुझे तुम्हें मेरे हाथों में दिया और मैं बहुत खुश हुआ मेरी बेटी मेरी गोरी मैं ऐसे नहीं लेकिन दोनों से चूमा गोरी मेरी प्यारी गोरी लेकिन मुझसे बुरा बाप और कोई हो भी नहीं सकता जिस उम्र में तुम्हारे हाथ मुझे मेहंदी से रखने चाहिए उस उम्र में तुम अपने बाप को ठीक करने पे लगी हो मुझसे कठोर बाप और तुम्हारे लिए कौन होगा मैं जाना चाहता हूं मुझे जाने दो मैं अब ठीक नहीं हो सकता कौन कहता है कि दुनिया में बेटा ही सब कुछ करता है देखो मेरी बेटी अपने बाप को ठीक करने के लिए क्या क्या नहीं कर रही है क्या क्या नहीं कर रही है मेरा घर एक धागे की तरह था जो टूट चुका है और उसे चाहे मैं जितना भी जोड़ने की कोशिश कर लूं चाहे जुड़ भी जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं एक गांठ रह ही जाती है तो इसलिए मेरी बेटी गोरी मुझे जाने दो मैं अपना दुख तुम्हें बयां भी नहीं कर सकता
जब मेरी जिंदगी में माया आई थी, मैं एक बिगड़ा हुआ इंसान था, पर उसने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। और मैंने बदले में तुम्हारे साथ क्या किया? दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। इस दुनिया में सबसे पाक और सबसे प्यारा रिश्ता क्या होता है? एक बाप और बेटी का। और मेरा दुख वही समझ सकता है जिसके घर में एक बेटी हो, एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी, जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। और जब उसी को दुख देना पड़े तो उसमें क्या बीतती है। मैं किसी के पास माफी मांगने नहीं आया, क्योंकि मैं माफी का हकदार हूं ही नहीं। मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि मैं माफी का हकदार हूं ही नहीं। मैं तो उसे गले लगा के ये भी नहीं बोल सकता कि बेटी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोड़ी कोड़ी मेरी कोड़ी, कोड़ी कोड़ी, हूं मैं तेरे कन्ने रोना, जाना नहीं हो पड़ेगा। आओ तेरा दे पके पर हर पंजाले तक भी आंदे, टब्बर मेरा इको कोड़ी घोड़ी, मेरी प्यारी घोड़ी, मेरी बेटी। पिताजी, मुझे मालूम है तुम हार नहीं मानोगी, तुम कभी हार नहीं मानोगी, क्योंकि तुम्हारी माँ भी नहीं हार मानती थी। माया ने भी मुझे एक नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाया, उसने भी कभी हार नहीं मानी, और मैं जानता हूँ तुम भी नहीं मानोगी। थोड़े ऊपर खिड़े चमेली, ना मैं सुनिया ना मैं देखिया, बरखा दा बरसा तू पानी, गंगा जल तू देखो बंदा। कोड़ी है मेरी प्यार प्यारी, जे किस बाती काटिया किसने बारे किसे दा, जी खिची में वाली देनी। गोरी 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 गोरी, ठीक, हम कुछ तो कुछ गुप्ता यहाँ नहीं, मुझे लग रहा है मैं अभी भी नींद में हूँ और कोई ख्वाब देख रही हूँ। वो यहाँ कैसे आ सकता है? नहीं, तुम अंकुश गुप्ता नहीं हो, नहीं हो तुम अंकुश गुप्ता। तुम कोई ख्वाब नहीं देख रही हो, मैं सचमुच आया हूँ। मुझे लग रहा है मैं अभी भी कोई स्वप्न देख रही हूँ। तुम यहाँ क्यों? छोड़ो इसे, बैठो। अच्छी लग रही हो, छूटे और शायद थकी हुई भी। थक चुकी हूँ मैं। मालूम है। चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम पत्थर के मनुष्य हो, चिल्लाओ। नहीं,
आ जाओ, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। गौरी, मुझे लगता है कि शायद मैं उन्हें इस नाटक के अंत तक ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं उसे तुम तक भी पहुंचा सकूंगा कि नहीं। क्या मतलब? तुमने बुआ कौड़ी की सारी लाइंस को निशान कर दिया है। नफरत होगी है मुझे इस किताब से, जितनी मोहब्बत कर रहे हैं इस नाटक से। ये छप जाओ ना, ये किताब अपने साथ ले जाना, मुझे नहीं चाहिए ये किताब। कौड़ी है मेरी प्राण प्यारी, जे किछ बाती करती है कि इससे बारे कुसे ना जीव किसी में रोजी देवी इसी तरह चिल्लाते रहते हैं, फिर थक के सो जाते हैं। देख रही हो ना तुम, ये वक्त अगर उसका है ना तो वो अब खामोश नहीं रहेगा गौरी। खामोशी की चाह तो मुझे है अब। बचपन में खामोशी से मैं नफरत किया करती थी, मंदिर की तिवाहियों पे बैठी रहती घंटों, इसी आस में कि कोई आए और मुझसे बात करे। फिर मैं पिताजी से बोलती, पिताजी ये खामोशी क्या होती है? तो पिताजी मेरे गाल को थपथपाते हुए कहते, गोरी बिटिया, जरूर आएगी एक दिन खामोशी, धीरज रखो, वो बहुत नेक इंसान है, बहुत ज्यादा नेक इंसान है। तुम इनकी मदद करो, इन्हें ठीक कर दो। अगर तुम इन्हें पहले मिलते ना तो बहुत पसंद करते, सभी पसंद करते थे इन्हें। डैन सीधे दी दामन बड़ी चुटे मुठे पिटन पाया। गौरी तैयार रहो, अब मैं चीतों का सामना चीतों से करवाऊंगा। पूरी तरह से? हाँ। डैन सिरे दी दामन बड्डी झूठे मुठे पिटन पाया। डैन सीधे दी दामन बड़ी चुटे मुठे पिटन पाया। जाति दावा पंडित पावे, करम मेरा है खेती करना। जाति दाम पंडित पावे, करम मेरा है खेती करना। कुल संसार है मेरा कोड़ी, तत्ती वानी लग गए इसकी। कुल संसार है मेरा कोड़ी, तत्ती बाना लग गए उसकी। गौरी, अब तुम्हारी बारी। वो कोड़ी की तरह तसोनामी तरमी बावल ऐसी भी के सोच बनी। बोलो। तसोनामी तरमी बावल ऐसी भी के सोच बनी है। सोचा ना ये गार त्यागी बसी चाचे और कुतिया से। इतनी सारी कर्म कती है, तू ऐसा कैसी सोचा दियो? इसका ते मतलब हुआ बुआ गिनी तो की तो नहीं। आपू सोची ले तू इसो, मैं लिखी ते लिखी दिता दाल नहीं हो चक्का हिस्सा जिन बन गए तेरी। मत कोई हाथ लांदा इसकी, दूर हटी जाओ सारे इथू। जितमल की तू सान दियो हाँ, कनका की फिर लाए हो भाई। मैं तो ये आखा करदा ना, ये जिसने आगा तू ता कनका की फिर लागे पईया गल्ला गल्ला दगा कमांदे। अग दे किस दे कर दे किस गल्ला गल्ला दगा कमांदे। अग दे किस दे कर दे किस। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨੇ ਰੱਖੀ ਲੈਣੀ ਕਟਾਰ ਜਿਉਗਾ ਕਣਕ ਮਲੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੂ ਜਾਏਗਾ ਫੀ। Gauri, you know where you could be right now? To take him back? Then answer him or he may revert. तुझसे क्या आखा कर दी, इतनी सारी कर्म कर दी है। तुझसे क्या आखा कर दी, इतनी सारी कर्म कर दी है। तुम ठीक हो? ते सारी कर्म गति है, ते सारी कर्म गति है, ते सारी कर्म पिताजी, 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 मैं आपकी बेटी गौरी, एक बार पुकारिए ना मेरा नाम गौरी, आपकी बेटी गौरी। ये क्या हो रहा है? वो आधी नींद में है गौरी, उन्हें कुछ देर ऐसे ही रहने दो बस। पापा, मेरे प्यारे पापा। पिताजी, गौरी, आपकी बेटी गौरी, आपकी बेटी गौरी, एक बार बोलिए ना मेरा नाम गौरी। मैं अपने होशो आवाज में नहीं।
मुझे याद नहीं कि कल रात मैंने कहाँ बिताई। मुझे मेरी पोशाक याद है। पर इतना जरूर समझता हूँ, ये लड़की मेरी बेटी है। गौरी, पिताजी, गौरी, पिताजी, पिताजी। तुम्हारी आंखें नम है, रोना बंद करो और मेरे साथ सब्र की सीढ़ी चढ़ो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, क्योंकि मैं एक बूढ़ा पागल इंसान हूँ। नहीं नहीं नहीं, अधीक्षक दिनेश्वर ओबराय। अधीक्षक दिनेश्वर ओबराय, मेरे सब बशिंदे कांप जाते हो जब मैं उनकी ओर घूर कर देखता हूँ। मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुम्हारा गुनाह क्या था? हर पहलू से संपूर्ण अधीक्षक दिनेश्वर ओबराय। अधीक्षक दिनेश्वर ओबराय। पैदा होते ही माँ चली गई, थोड़ी देर बाद बापूजी, माया कोड़ी गोद दी तो वो भी चोरी सिधार गई। अब ये कुछ बिखरे पन्ने, कुछ काली बंदी लकीरें जिनमें कब से ढूंढ रहा हूं अंतपूर्ण की बाकी राह। पिताजी, मेरे शाह की गलती हुई, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? घर ये तुम्हारा नहीं है, गार नहीं है तेरा बसेरा। माया मर गई पाठ पढ़ा, मुझको नेक इंसान बना के, जूनो जूलियट मुझे सिखाकर, लो इस्सो जूनी मेरी बुआ कोड़ी तुझे बनाई। इस्सो को अगर जी सका तो कर्म गति भी। पिताजी, 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 अंकुश, पिताजी, पिताजी। गौरी, यही वक्त है। पिताजी, पिताजी। तुम्हारे पिताजी अब जाना चाहते हैं। नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मेरे पिता कहीं नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। यही वचन हुआ था हमारा गौरी। तुम मेरे पास आई थी और तुमने मदद मांगी थी और यही कहा था कि जहां वो जाना चाहे उन्हें जाने दिया जाए। वो अब जाना चाहते हैं गौरी, मैं जाने दूं। ये मेरे पिता है, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं जानता हूँ गौरी, ये सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहती हैं। नहीं, तुम उन साहसी लड़कियों में से हो जिन्हें मैं जानता हूँ गौरी। नहीं। गौरी, तुम मेरे पास आई थी और तुमने अपने दिल की सारी बात मुझसे आकर कही थी। अब अपने दिल पर पत्थर रखकर मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि जाने दो, खत्म करने दो ये नाटक जिसे वो हमेशा उठते बैठते सोते जागते जीते आए। खत्म करने दो उन्हें। ठीक है अंकुश, आगे बढ़ो,
मैं इसको बनकर इन्हें वापस लाने की कोशिश करता हूँ। तुम जहाँ जहाँ हो सका बुआ कोड़ी बनकर सामने आ जाना। मत कोई हथ लांदा इसकी, दूर हटी जाओ सारे इतू। जितमल की तुसान दियो कंका की फिर लायो पाई। होंदे होने ले तुम्ही कटार फलाया ओ नहीं पूछे किस भी आइए 10 का सारी की कदर तुंदा कख नहीं रवे दुष्टो, पानी देन नहीं बचे कोई। इस आगे से हाथ मिलाया ताटे तेरे करी टकागा। कोरी I'm sorry but finally it's Mehta Veer Singh now। अस भी अपने ना दे उन्ने साड़े ने अर्धा जेका पानी भी नहीं मंगी सकता, अपनी खीरली कड़ी है पहले। लालच तेरे ने बसदा उसदी तू गुट्टी खादी, पानी दाना तो पाथो ना तसी जगह मौत नहीं आनी। तेरा सूरज डूबने आला नामा तेरा होतर जाना। वो कुत्थों दे तुस जोधा आए साढ़े कन्ने लड़ने आले। थोड़े ऊपर खिड़े चमेली ना मैं सुनिया ना मैं देखा। की आखा करते इतनी सारी कर्म कती है तुझे की आखा करते बरखा दा बरसा तू पानी गंगा जल तू देखा मैं मेरी शायद किसी गलती हुई। तजका ऊपर बाण चलाई है कुसने अपनी मौत सेड़ी अपने ने उन्हें होता चढ़ो बीते मेरी। चंदा तुंदा गाली करियो मरने वाली कैसी हो तुम निम्मो जाने। पिताजी मेरे शादी Let him go. He's my father. He's the finest man on this earth. Please stop it. Please stop it. थोड़े ऊपर कीड़े चमेली ना मैं सुनिया ना मैं देखा। बरखा दा बरसा तू पानी गंगा जल तू देखो बंदा। गर्मी नहीं पलिया बच्चा मां मरी गई जम दे गई। जाति गांव पंडित पावे करो मेरा खेती करना जीतो। इतनी सारी कर्म गति है पिताजी। मैं गोरी आपकी बेटी गोरी। झूठा है तू मेहता झूठा झूठे तेरे संगी साथी जिस दिन खाती तरम गवाया हिलाई जे सारी चट्टन पारी पर तू रुकी खागा किवे प्राण में दे निकलता गए कन्ने। कन्ने मार भी पिताजी अंकुश देखो मेरे पिता को क्या। पिताजी मेरे पिताजी चला गया मेरा दिनेश्वर ओबरॉय। मैं अनाथ हो गई पिताजी। गौरी पिताजी उठो पिताजी। ना कोई रुका है ना कोई रोक पाया है, यही अर्थ है। अनर्थ भी इतिहास भी यही।
लेकिन अपने अपने हादसों की कीमत सबको चुकानी पड़ती है। हकीकत तो मंच की कहानी है, उसके कोई मायने नहीं है। मायने तीन एक्टर्स ने जिस तरीके से इंटायरली इस पूरे एक्ट को इंगेज करके रखा, और ये तो वैसे भी वर्सटाइल एक्टर्स हैं। मानसू को तो मैं अरविंद, ये मतलब आपको जान करके शायद आपके लिए सरप्राइज होगा, ही स्टार्टेड एज अ चाइल्ड एक्टर विद मी। तो ये इसको मंच पे मैं लाया, हाँ? इतना तो मैं कह सकता हूँ। इन एनी केस ये तो बड़े वर्सटाइल एक्टर्स हैं दोनों, और तीसरे संदीप जी बहुत अच्छा कर रहे थे। और ऐसी चैलेंजेस को लेना, मुझे लगता है ये मुझे ज़्यादा वो मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगा इसको, कि ऐसी चैलेंज लेना और फिर इस्टेब्लिश करना, वो एक बिल्कुल भी उसका मोमेंटम इन्होंने मंच पे टूटने नहीं दिया। हैट्स ऑफ टू दीज पीपल कि आज ये मंच पे, ये सबसे बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो सपना डायरेक्टर बनी है और इसने काफ़ी प्ले किए हैं, और ज़्यादा प्ले जो इन्होंने किए हैं वो विक्रम जी के किए हैं, और मैंने इनके सब प्ले देखे हैं, बड़े अच्छे। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, विक्रम जी के साथ है। ये तो मेरा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, तो बहुत अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस। जितने भी हैं, जितने लोग हैं, हम सबका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।